ओम शांति। ओम शांति। आज 18 जनवरी है 2014। पैंतालीस वर्ष हो गए। माना 45वां चलना शुरू हो गया। 44 पूरे। समृद्धि दिवस बाबा कहते समर्थियां लेने का दिन, और इसे विशेष समृद्धि दिवस कहा जाता है। माना याद में रहने का दिन। आज के दिन नेचुरल याद रहती है। आज हर एक ब्राह्मण नेचुरल याद में रहेगा। याद की मेहनत से हो। जैसे कहते बच्चे कि बाबा याद भूल जाती है, तो आज के दिन याद नहीं भूलती। आज नेचुरल घड़ी घड़ी याद आती है, भूलती नहीं। आज का दिन विशेष है। बाबा बच्चों से मिलने भी आते हैं, बच्चों से रूढ़ी हाल भी करते हैं, और आज सभी चारों धामों का चक्कर लगाते हैं। तपस्या भूमि, वरदानी भूमि, मधुबन घर, सभी जाए बाबा की कर्म भूमि पर ये अनुभव करने जाते हैं कि बाबा कर्म करते योग में कैसे रहते। इसलिए कर्म योगी भूमि भी कहते हैं। मधुबन घर विशेष सजाया जाता है कि बच्चे बाप से मिलने आएंगे, तो विशेष नेचुरल फूलों से आज के दिन सजाया जाता है, क्योंकि बाबा हमको चैतन्य फूल बनाने हैं। तो चैतन्य फूलों की यादगार में आज ओरिजिनल फूल, माना जो बगिया में खिलते हैं, वो उससे बाबा की चित्र को, बाबा की कुटिया को, बाबा के कमरे को, जहाँ जहाँ भी स्थान है, हिस्ट्री हॉल है, शांति स्तंभ है, विशेष सजाया जाता है। और सभी बच्चे बहुत प्यार से, स्नेह से सब बाबा से मिलने जाते। और बाबा बाहें पसारे बच्चों का वेलकम करते हैं, माना फूलों की खुशबू के साथ। तो बच्चे उस खुशबू में अनुभव करते हैं कि बाबा ने हमें कितना मीठा बनाया, और बाबा की चाहना क्या है कि मेरे बच्चे खुश रहे। ये चाहना बताती है कि बाप का बच्चों से प्यार कितना है, कि आज दिन भी बाप यही समृद्धि दिलाते कि बच्चे अब घर वापस जाना। तो इस टॉकी की दुनिया से पहले कहाँ जाना? मूवी की दुनिया में। फिर जाना है साइलेंस की दुनिया में। तो साइलेंस की दुनिया में जाना है, ये बच्चे तुम्हें याद होना चाहिए। इसलिए आज विशेष साइलेंस डे भी मनाते हैं। आज विशेष सभी बच्चे योग युक्त, क्योंकि नेचुरल योग है, तो ऑटोमेटिकली आवाज में नहीं आ पाते। आवाज अपनी तरफ खींचने का प्रयास भी करेगी ना, तो भी नहीं आ पाए। जो बच्चे दिल से बाप के समीप है और बाबा के अनन्य बच्चे हैं, तो आज तो विशेष यादों भरा दिन।
तो आज साकार बाबा की विशेष सभी को जिन्होंने साथ में बाबा की बिताई और जिन्होंने नहीं भी बिताई, भले साकार भले सूक्ष्म, सभी को विशेष बाबा याद रखते, क्योंकि आज के दिन विशेष बाबा वरदानी हाथों से सब पर वरदान लुटा रहे। और हर एक बच्चे का अनुभव होगा कि आज कुछ भी चाहना रख अपनी कोई भी कमी कमजोरी से छुटकारा पाना चाहते हो, हाँ, कोई भी कमी कमजोरी से छुटकारा पाना चाहे, आज विशेष बाबा को अगर कह भी देगा ना, तो बाबा से विशेष आकाश मिलती है, विशेष शक्ति मिलती है, और वो कमी कमजोरी सदा के लिए चली जाती है। एक दृढ़ संकल्प और सदा के लिए उस कमी कमजोरी से छूटे, भले कोई संस्कार हो, कोई स्वभाव हो, या कुछ भी हो, कोई विकार बहुत परेशान करता हो, मोह हो, लोभ हो, अहंकार भी, आज सभी विशेष अपने दिल से बाबा को प्रतिज्ञा पत्र भी लिखते हैं कि बाबा हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अब आपके समान बन आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि समान बनेंगे नहीं तो पास तो जा नहीं सकते, और पास नहीं जा सकते तो साथ भी नहीं जा सकते, फिर दूर दूर रह के जाना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इतने समय से जो हम पालना ले रहे हैं, मन अव्यक्त पालना को भी 44 वर्ष हो गए हैं, अव्यक्त पालना। तो सोचो 44 वर्ष, एक जन्म के 44 वर्ष कितने विशेष है, हर दिन कितना विशेष है, हर वर्ष कितना विशेष है, और संगम के एक जन्म के भी अगर 44 वर्ष देखे जाए तो कितने विशेष है। तो संगम युग की महिमा और संगम युग में आज के दिन की महिमा विशेष से विशेष है। इसे सब मधुबन घर में जाते हैं, बाबा से मुलाकात करते हैं, चलो भले कोई कहीं भी है, फिर भी हाँ सूक्ष्म में सभी मधुबन घर में आज के दिन चक्कर लगाने जरूर जाते हैं। और हर एक का दिल होता है कि बाबा के घर जाए, 18 जनवरी में बाबा से मिलकर। हर एक ब्राह्मण का एक बार तो ये संकल्प जरूर होता है कि जनवरी मास में मधुबन घर में जाए, मधुबन घर में जनवरी मास जो फूलों की डेकोरेशन होती है, बाबा की जो बनाया जाता है, कुटिया को भी सजाया जाता है, हिस्ट्री हॉल को, बाबा के कमरे को, शांति स्तंभ को, और मधुबन की पूरी गलियारे को अच्छा विशेष सजाया जाता है, तो सब देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। और हर स्थान पर बाबा की याद एक आती रहती है, नेचुरल आती रहती है। तो इसीलिए कहते हैं 18 जनवरी समृद्धि दिवस, सो समर्थी दिवस। समर्थी माना समर्थता, शक्ति। हम बच्चों को शक्ति इसलिए चाहिए क्योंकि हम रावण के राज्य में रह रहे हैं, पर हम संगम पर आ गए हैं, पर घड़ी घड़ी माया फिर भी परेशान करती है। बाबा भी कहते हैं, मैं भी देखता हूँ मेरे बच्चों को माया बार बार परेशान करती है। तो बाबा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से क्या कहते कि बाबा मुझको एक छड़ी दे दो, जो मैं सबकी ये जो माया है ना, जो इनको परेशान करती है, इनको दूर कर दो। मुझे दे दो दिव्य दृष्टि की चाबी। सबको एक बार साक्षात्कार करा देते हैं,
आप ही बन जाएंगे जल्दी जल्दी। इनको पता तो पड़ जाएगा ना कि यही है, हाँ? क्योंकि आधी बात क्या होती है कि आज तो है निश्चय कि हम ही है, कल क्या होता है माया नहीं जरा सा थप्पड़ वाला नहीं तो हम नहीं है, पता नहीं कौन होगा। हम थोड़ा बन सकते हैं हजारों लाखों करोड़ों में से। तो बाबा देखते मेरे बच्चे कई बार जब शिकस्त हो जाते तो बाबा को पसंद आता होगा नहीं कि हर एक बच्चा सोचे मैं ही बनूंगा, मुझे बनाने के लिए भगवान आया है, मुझे ही बाबा को साथ देना, मैं बाबा के साथ मददगार हूँ, मुझको बनना है क्योंकि बाबा मुझे बनाने के लिए आया। और ये कमी कमजोरी क्या है, ये तो छूट जाएगी, ये थोड़ा रहेगी, क्योंकि मैं तो पावन बन के जाऊंगी आत्मा। और बाबा कितनी मेहनत कर रहा है मेरे पे, देखो साकार में भी की, अव्यक्त में भी बाबा कितनी मेहनत कर, दोनों पार नाम साथ साथ लेते हैं, मुरली दोनों आती है, हाँ? सोमवार से लेकर शनिवार तक साकार मुरली होती है और संडे के दिन अव्यक्त मुरली होती है। तो कौन सी पालना से रह गए हैं, पूछे अपने आप से। क्या साकार पालना से रह गए हैं, वो भी मिल रही है। क्या अव्यक्त पालना से, वो आज दिन भी बाबा दे रहा है। तो क्यों नहीं आएगी समर्थी, जब डबल डबल हर चीज मिल रही है, डबल डबल पालना मिल रही है, तो क्यों नहीं आएगी समर्थता। ये माया मुझको दिल शिकस्त कर देती है। ऐसा अपने से बातें कर अपने आप को खड़ा करने की जरूरत है। इसके लिए बाबा साकार में कितनी बार हमको प्रेरणाएं देते, हमको युक्तियां बताते, और अव्यक्त में हमको कितना चार्ज करते कि बच्चे तुम ही हो, तुम ही हो। तो आज समर्थी का दिन है, समृद्धि दिवस, तो समर्थी दिवस। तो आज विशेष मनाएं और विशेष साइलेंस में रहें और विशेष बाबा की याद जो नेचुरल आज गिफ्ट के रूप में है उसको आज सफल कर, उसको जाने नहीं देना, क्योंकि गिफ्ट तो मिल गया, पर गिफ्ट का सही तरीके से प्रयोग कौन करता है ये हर एक के अपने हाथ में हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते मैं तो सबको एक समान देता हूँ, पर उसके बाद जो मिल जाता है ना इनको, वो सब नंबर वन पुरुषार्थ। तो अभी बनना है, हम ही बनेंगे। तो आज भी बाबा विशेष अपने बच्चों से बात करने आए हैं। बाबा की बोली आना माना बच्चों से बात होगा। हाँ, आज 18 जनवरी है, बाबा की यादों में समाना है और खो जाना है। विशेष खो जाओ बाबा की यादों, अपनी सुध बुध नहीं रहनी चाहिए। बाबा कहते इतनी याद हो जाए अपनी होश ही न रहे, ठग जाए तो, हाँ, याद सतानी चाहिए। बाबा ने कहा शुरू में याद सताने लगे, तो आज देखना मुझे इतनी याद आई जो याद सताने लगे। आ सकती है ना, जब आप स्मृतियों में जाएंगे तो याद ऑटोमेटिकली आ ही रही है ना, जाएगी कहाँ। तो आज है विशेष 18 जनवरी, और आज 18 जनवरी के महावाक्य सुनते हैं, ठीक है। प्यारे बाप दादा की अनमोल महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब घर चलना है, इसलिए टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने, पवित्र बनाने और पढ़ाने। पवित्र कैसे बनेंगे, बाबा की याद से शक्ति मिलेगी तो पवित्र बन जाएंगे, और बाबा जो पढ़ाई करा रहे हैं उससे लायक बन जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए।
यह भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते और ना जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है। जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते है। आहिस्ते माना धीरे से। आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना है। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। कोई आवाज से बात करे तो बोलो शांत, आवाज मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं। सत्यु में शांति रहती है ना। मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, समझाते हैं, मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टॉकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे ये लोग किसी धुन में। सुना? तुम जितना साइलेंस में रहेंगे ना बच्चे तो लोग समझेंगे कि ये किसी धुन में है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। वे बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। मीठे बच्चे, तुम्हें सभी आत्माओं की बहुत रुचि से सर्विस करनी है। हर एक को सेवा के लायक बनाना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं ना, उनको सभी क्या करते? सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम बच्चों को बाप से ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वे दूसरों को देनी है। तुम्हें संघ की भी बहुत बहुत संभाल करनी है। हमेशा फूलों का ही संग करना है। सुना? आज है 18 जनवरी। फूल कौन? विशेष बाबा के आनंद में बच्चे जो विशेष बाबा की याद में रहते हैं, उनका संग करो। जो एक दूसरे को कांटा दुख देते रहते हैं उनका संग क्यों करते हो? फिर तो तुम भी कांटा बन जाओगे। तुमको क्या बनना है? फूल। क्या बनना है? फूल। हमेशा फूलों का ही संग करना है। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। मीठे बच्चे, अपने करैक्टर्स जरूर जरूर सुधारने। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है? पूछे हर एक अपने दिल से कि मेरा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है? पूछो पूछो। बताना नहीं है लेकिन अपने से पूछो तो सही। मीठा है? कभी किसी को नाराज तो नहीं करते? ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज हो जाए। ऐसी कोशिश करनी है क्योंकि तुम बच्चे बहुत सर्विस पर हो। तुम्हें इस सारे मानवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा भी जाता है ना बच्चे, नक्षत्र देवता। अब वे सितारे कोई देवता तो नहीं है, तुम तो उनसे महान बलवान हो क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो।
तुम ही देवता बनने वाले हो। बाप अपने चैतन्य सितारों को देखते हैं। आत्मा कितना छोटा सितारा है, जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है ना बच्चे, कोई सितारा तो बहुत तीखा होता है और कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक होते हैं। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो, संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो और बाप के एकदम नजदीक आ जाते हो। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो, अंदर में खुशी की क्या करो, उछले मारते रहो। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गया हुआ है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की भी खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो, तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। जैसे फूल खिला हुआ अच्छा लगता है ना, कितने फूल सजाए हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, जैसे फूल खिला हुआ अच्छा लग, ऐसे तुम्हारा चेहरा भी सदा खिला रहे। बाबा ये वाले फूल को देखते हैं कि बच्चों ने कैसा सजाया है, पर बाबा को विशेष कौन से फूल देखने, चैतन्य आप बच्चे फूल, आप कितने मुस्कुराते हो। जैसे हर एक को खिला हुआ फूल कितना खूबसूरत दिखाई पड़ता है, हर कोई उसको देखना, आहा कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है। ना चाहते हुए भी फूल अपनी तरफ आकर्षित करेगा सबको, भले किसको पसंद हो ना पसंद हो, फिर भी वो खिला हुआ फूल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खिला हुआ फूल, ठीक है। तो वो तो देखो बगिया के फूल, वो कितना खींचते हैं, हर मनुष्य को खींचेंगे, मनुष्य आत्मा हर खींचेगी उसकी तरफ, है कि नहीं है। उसकी क्वालिटी देखो कैसी है कि खींचेगी आकर्षित करेगी। तो बाबा कहते मेरी जो चैतन्य फूल है मैं कब खींचूंगा बताओ, जब ये खिले लगे। अगर बाबा के फूल मुरझाए हुए होंगे तो बाबा कई बार साकार मुरली में कहते किसको क्या दिखाऊंगा फिर मैं। सोचते ही बात बाबा की कितनी गहरी बात है। बाबा बगिया में जाते थे, बगीचे से फूल तोड़ के ले आते थे, उस पे ही समझाने लगते थे, मुरली उस पे ही चलती थी। बाबा कहते थे ये देखो ये कौन सा फूल है, ये देखो ये कौन सा फूल है, ये देखो कौन सा फूल, तो हर फूल की क्वालिटी बता देते थे। फिर बाबा कहते ये अंग का फूल भी लेकर आए। ऐसा भी कोई बच्चा है जो इतना सब कुछ मिलते हुए भी इतनी पालना, अंग को भी दे रहे तो अंग को भी फूल दे रहा। देखो फूल होते हैं ना, अंग के भी फूल होते हैं। तो भगवान तो वो भी स्वीकार कर लेते, सोचो भगवान को तो वो भी स्वीकार है, अंग के फूल भी स्वीकार, इसलिए अंग के ही करते हैं। क्यों? क्योंकि सबके सब हम क्या थे पहले, अंग के फूल ही तो थे। अभी रुए गुलाब बन रहे हैं, अभी बन रहे हैं रुए गुलाब। तो बाबा को कौन से गुलाब पसंद है? आप चैतन्य फूल। जब आपका चेहरा ये सदा खुशनुमा रहेगा ना तो बाबा कितना खुश होता है कि नहीं होता है? बाबा कहते आज बाप दादा बहुत खुश है। कब? जब बाबा देखते हैं बच्चों को कितनी कशिश है बाबा से मिलने, कितनी लगन है बाबा से मिलने, तो वो देखकर बाबा को बड़ी खुशी होती है कि बच्चों ने बाबा को बुलाया, बाबा चलाया। बाबा ऐसे ही कहते हैं ना, जबकि हम जानते हैं कि बच्चों में इतनी कहाँ से तर्क भगवान को बुलाने, पर भगवान हमेशा बच्चों को आगे करते कि तुम्हारे स्नेह के कारण ही मैं ऊपर से आया। हमेशा बड़ाई भगवान हम बच्चों की कर देते हैं। सुन रहे हो? क्योंकि भगवान ने हमको कितना लायक बनाया कि आज हम कह सकते हैं कि हम बाबा जैसे कहते हैं वैसे करेंगे, हम फॉलो फादर करेंगे। कहते हैं ना सभी बच्चे फॉलो फादर कर रहे हैं, तो कितने खुश हो जाते हैं कि हम फॉलो फादर कर रहे हैं।
तो बाबा को कौन सा गुलाब पसंद है? हाँ, आप रोए गुलाब, चैतन्य रोए गुलाब। बाबा कहते तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। अभी देख लो, आप सभी अपने अपने चेहरे देख लो कि मेरा चेहरा ऐसा खिला हुआ है जो बाबा वतन से देख रहा हो और बाबा वाह ये चेहरा बड़ा अच्छा है। मैं जब आऊंगा ना, आज जब आऊंगा तो बाबा कहेंगे मैं देखूं वो चेहरा क्या है, भले डायमंड और पूरा खचाखच भरा पड़ो, फिर भी बाबा उस बच्चे को देख ले। भले वो बच्चा वो मधुबन में ना भी पहुंचा हो, सुखा में भी बाबा उसको देख लेगा और स्पेशल जाएगा। इसलिए बाबा कहते मैं चारों तरफ का लगा के आया हूँ, स्पेशल मैं मिलकर आया हूँ, क्योंकि वो बच्चा तो कहीं भी बैठा बाबा को अनुभव कर रहा है ना। कर सकते भले हम पहुंचे ना पहुंचे, मधुबन पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन कहीं भी बैठे हैं वहीं से तो बाबा के पास पहुंच सकते हो। तो बाबा को कौन सा चेहरा पसंद है? चैतन्य खिला हुआ, खुशी से खिला हुआ, माना ऐसी खुशी जो आपके पास है, वो खुशी की मेरे पास कौन है, मेरा साथी कौन है। तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। चिरंजीवी भव का अर्थ क्या है? बहुत जन्म जियो। और ज्ञान मार्ग में क्या है कि सदा ज्ञान मार्ग में जीते रहो। चिरंजीवी, इसमें कहीं मर मत जाना, माया का थप्पड़ मत खा लेना। बाबा कहते सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हरेक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से तुम चिरंजीवी बन रहे हो, ये आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ना आयुष्मान भव, बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो। तुम भी समझते हो हम चिरंजीवी बन रहे हैं, आधा कल्प के लिए, कब काल नहीं खाएगा। सत्युग में मरने का नाम ही नहीं होता है कि मर गए, ऐसा नाम ही नहीं कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना, तुम तो पुरुषार्थ भी कर रहे हो मरने के लिए। मनुष्य तो मरने से डरते हैं और तुम्हारा तो पुरुषार्थ ही चल रहा है मरने के लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम ये शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवर्ड बाप के बच्चे बने हो तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं ना, मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे, लिखते हैं ना, मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चों। बाबा बहुत मीठा है ना, प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने तो खुद को पूजते गए। यह भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। बाप अपने बच्चे को धैर्य देते हैं। जैसे जब कोई बीमार होते हैं ना तो सर्जन क्या देते हैं? धीरज देते हैं ना। वह तो है जिस्मानी बीमारी, तुम बच्चों को पता पड़ा है कि यह है रूहानी अस्पताल, रूह को ही बीमारी लगी है, इसलिए बाप रूह को ही ज्ञान योग का इंजेक्शन लगा रहे। आपकी रूह को ही ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगा रहे। आत्मा को ही ज्ञान योग का इंजेक्शन लगता है, ना कि शरीर को। यह कोई सुई व दवाई आदि नहीं है, यह एक इंजेक्शन काफी है। कौन सा इंजेक्शन? मन मना भव, अशरीरी भव, ये इंजेक्शन है। कौन सा इंजेक्शन? मन मना भव, अशरीरी भव। देही अभिमानी हो रहने से पवित्रता, सुख शांति का वर्षा जमा होता रहेगा, सब दुख दूर होते जाएंगे। बच्चे जानते हैं आधा कल्प के दुख दूर करने वाला आया हुआ है।
मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा आया है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, ये है ही नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत उपकीर से आते हैं, उपकीर माना प्यार से, प्रेम से। बाबा बहुत उपकीर से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। जब खुद आ जाते हैं हम, तब हमें पता पड़ता है कि बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं, सबको मैं वर्षा देने आता हूँ, सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। बेहद के बाप की नजर दुनिया की आत्माओं की तरफ जाती है। भले यहाँ बैठे हैं, परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना है। समझे? देखा कितनी वंडरफुल बात। भले मधुबन घर में बाबा आए हैं, पर बाबा की नजर में पूरे विश्व की आत्माएं। रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली है। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है। भले आप पहुंचे ना पहुंचे मधुबन, आ गई ना बात, पर नजर तो बाप की जाती है ना, क्योंकि आप बाबा को दिल से याद कर रहे हैं, तो बाबा की नजर आपके पास आएगी आएगी। आप भले अपने घर में बैठे हैं, भले सेंटर पर बैठे हैं, भले कहीं भी बैठे हैं, तो बाबा मधुबन में आएगा, पर नजर तो चारों तरफ जाएगी। तो अब आप जब बैठेंगे तो ये मत सोचना कि बाबा हमको नहीं देख रहा है, बाबा सबको देख रहा है। अब जो जिस नजर से बाबा को देख रहे, वही बाबा की नजर को रिसीव कर सकते हैं। समझा? हाँ। बाप कहते मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है, जितनी भरनी है भरो। अपना टाइम बर्बाद मत करो, बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारण करते हैं वह फिर औरों की भी अच्छी सर्विस जरूर करें, समय बर्बाद नहीं करें। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं, सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। तुम्हारे अंतर्मुख होने की बात ही निराली है। अंदर जो बैठी आत्मा है ना, उसको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन है ना, जो अच्छी सर्विस करते हैं, उनसे सीखते जाओ। देखो बाबा युक्ति बताते हैं, माता पिता और जो अनन्य बड़े भाई बहन है ना, उनसे क्या करो? सीखते जाओ। अंदर में ये निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गवाना है। आज के दिन को वरदानी दिन कहते हैं, पर वरदान तो वही ले सकता है ना जो वरदान लेने के लिए बैठा होगा। और जो इधर उधर टाइम गवा देगा तो समय तो चला जाएगा। वरदान को दिए जा रहा है, लेने हैं तो ले लो, पर टाइम मत गवाओ। तुम्हारी यह है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं ना, वह सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट में शोभते हैं, आपस में मिलते जुलते रहते हैं, पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम्हारे सामने तो एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है। कोई का बाप बड़ा महल बनाता है तो दिल से खुशी होती है ना, सबको दिखाते, देखो हमारे बाबा ने क्या बनाया।
देखो हमारे बाबा ने क्या बनाया, क्योंकि दिल से खुशी होती है। हमारा कैसा महल बनता है, देखो आओ तो देखो, आओ देखो कैसे बनता है। तुम बच्चे भी जानते हो हमारे महल आदि बहुत अच्छे अच्छे बने। आगे चल तुमको स्वर्ग भी सपने में आएगा, सपने दिखाई पड़ेंगे स्वर्ग के। अभी तो दिखते हैं किसी को? है कोई ऐसा जिसको स्वर्ग के सपने दिखाई पड़ते हो? हाँ? हाँ? कभी कभी आ जाते हैं। बाबा कहते आगे चलेंगे ना तो स्वर्ग भी आपके सपने में आएगा। तुम बच्चे अपने लिए श्रीमत पर आजादी स्थापन कर रहे हो, खुशी की बात है ना। यह है प्रैक्टिकल की बात। दिन प्रतिदिन बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसे कहा जाता है हर एक घर में स्वर्ग बना। हर एक की बुद्धि में अलग और बेग है। अलग को याद करो तो बादशाही मिलेगी, और कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का दिल वचन सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अव्यक्त महावाक्य। डबल डबल पढ़ाई चल रही है तो डबल डबल कमाई है। देखो, साकार मुरली भी सुनी, अब अव्यक्त मुरली भी सुनो। अव्यक्त मुलाकात भी है आज, और अव्यक्त महावाक्य भी है आज। बाबा कहते विनाश की डेट का पता है? कब विनाश होना है? जल्दी विनाश चाहते हो या हाँ और ना की चाहना से ही परे हो गए हो? बाबा ने पूछा विनाश की डेट का पता है? विनाश चाहते हो? जल्दी विनाश चाहते हो या हाँ या ना? हो ही ना हो ना हो ना हो, इसकी चाहना से ही परे हो चुके हो। विनाश के बजाय स्थापना के कार्य को संपन्न बनाने में सभी ब्राह्मण एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाएं तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा। अगर सभी ब्राह्मण एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाएं तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। संपन्न बनने की कोई भी विशेष बात लक्ष्य में रखते हुए डेट फिक्स करो। होना ही है तो संपन्न हो जाएंगे। अभी संगठित रूप में एक ही दृढ़ संकल्प परिवर्तन का नहीं करते। दृढ़ संकल्प एक ही दृढ़ संकल्प परिवर्तन का नहीं करते हो। कोई करता है कोई नहीं करता है, इसलिए वायुमंडल पावरफुल नहीं बनता है। कोई संकल्प कर रहा है कि ये परिवर्तन होना चाहिए और कोई बीच में हो ना हो हमें क्या लेना, होता है ठीक है, नहीं होता ना हो। तो एक कर रहा है एक नहीं कर रहा है, तो वायुमंडल कैसे बनेगा? माइनॉरिटी होने के कारण जो करता है उसका वायुमंडल में प्रसिद्ध रूप से दिखाई नहीं देता है। संख्या कम होने के कारण जो कर रहे हैं कि हाँ हमें परिवर्तन कराना है, और दूसरे कहे होए ना होए हम तो अपना तो कर लें पहले, वो भी नहीं होता, दूसरों का क्या कराएंगे। तो संकल्पों में थोड़ा कमजोर है। तो संख्या कम होने के कारण परिवर्तन नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। क्या होने के कारण? संख्या कम, माइनॉरिटी होने के कारण। इसलिए अब ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो ऐसे विशेष ग्रुप का कर्तव्य विशेष हो, दृढ़ संकल्प से करके दिखाना। जैसे शुरू में पुरुषार्थ के उत्साह को बढ़ाने के लिए ग्रुप्स बनाते थे
और पुरुषार्थ की रेस करते थे, एक दूसरे को सहयोग देते हुए उत्साह बढ़ाते थे। वैसे अब ऐसा तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप बने जो यह पान का बीड़ा उठाए कि जो कहेंगे वही करेंगे और करके दिखाएंगे। ऐसा ग्रुप तैयार कराओ, ऐसा ग्रुप बनाओ जो ये पान का बीड़ा उठाए, जो कहेंगे वही करेंगे और करके दिखाएंगे। जैसे शुरू में बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की कि मरेंगे, मिटेंगे, सहन करेंगे, मार खाएंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखें। ऐसी शेरनियों के संगठन ने स्थापना के कार्य में निमित्त बन करके दिखाया। कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, करके दिखाया। वैसे ही अब ऐसा ग्रुप चाहिए जो लक्ष्य रखे, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सहन करेंगे, त्याग करेंगे, बुरा भला सुनेंगे, परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। ऐसे ग्रुप सैंपल बने, तब उनको और भी फॉलो करें, जो आदि में सो अंत में। ऐसे मैदान में आने वाले जो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सभी को पार करने वाले हों, ऐसा ग्रुप चाहिए। कोई भी बात में सुनना व सहन करना किसी भी प्रकार से, यह तो करना ही होगा। कितना भी अच्छा करेंगे, लेकिन अच्छे को ज्यादा सुनना, सहन करना पड़ता है। जो अच्छा होता है उसको ज्यादा सुनना और सहन करना पड़ता है। ऐसी सहन शक्ति वाला ग्रुप है। जैसे शुरू में पवित्रता के व्रत वाला ग्रुप मैदान में आया तो स्थापना हुई, वैसे अब यह ग्रुप मैदान में आए तब समाप्ति हो। ऐसा ग्रुप नजर आता है। जैसे वे पार्लियामेंट बनाते हैं ना, यह फिर संपन्न बनने की पार्लियामेंट हो। नई दुनिया, नया जीवन बनाने का विधान बनाने वाली विधानसभा हो। अब देखेंगे कौन सा ग्रुप तैयार होता है। विदेशी भी ऐसा ही ग्रुप बनाना, सच्चे ब्राह्मण बनकर दिखाना। जहां से आए हो वहां पहुंचते ही सभी समझें कि यह तो अवतार अवतरित हुए। जब एक अवतार दुनिया में क्रांति ला सकता है, तो इतने सभी अवतार जब उतरेंगे तो कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। विश्व में क्रांति लाने वाले अवतार हो, ऐसे समझते हुए कार्य करना। जैसे महाविनाश को स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, कहाँ महाविनाश और कहाँ स्वर्ग का गेट। तो महाविनाश की आपदा को भी मनोरंजन का रूप दे दिया ना। ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाइए। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, इसको कहा जाता है अंगद के समान स्टेज। जो योगियों की स्टेज लोग वर्णन करते हैं ना, दुख भी सुख के रूप में अनुभव, दुख सुख समान, निंदा स्तुति समान। ये दुख है, ये सुख है, इसकी नॉलेज होते हुए भी दुख के प्रभाव में नहीं आओ। दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझो। इसको कहा जाता है संपूर्ण योगी। परिवर्तन की शक्ति इसको कहा जाता है। दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दे, दुश्मन की दुश्मनी चल ना सके। दुश्मन अगर दुश्मनी निकालने के लिए कोई प्लान बनाए तो उसकी दुश्मनी चल ना सके। दुश्मन बन आवे और बलिहार बनकर जावे। यह है शक्तियों की महिमा। ऐसे शक्ति सेना तैयार है। जब विश्व को परिवर्तन करने की चैलेंज करते हो तो ये क्या बड़ी बात है।
इसका सहज एक साधन है, लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला दाता बनो, तभी हो सकता है। हम हर जगह अपने आप को लेने के लिए अगर ऑफर करते मेरे को दे दो मेरे को दे दो, तो देने वाले कहां से आएंगे? अगर हर एक यही सोचने लगे मुझे ही दे दो सब कुछ, तो सब कुछ मिल भी रहा होगा तब भी खाली खाली रहेंगे, क्योंकि उनके पास देने की चाहना नहीं। और जिसके पास देने की चाहना होती है उसके पास जितना होता है वो भी उसको भरपूर लगता है कि ये मेरे पास देने लायक आ गया है, अब मैं दे सकता हूँ। तो इसका सहज साधन लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला दाता बनो। दाता के आगे सब स्वयं ही झुकते हैं। वैसे भी कोई चीज दो तो वे अपना सिर और आंखें नीचे कर लेते हैं। आप किसी को कोई चीज दे देते हो ना, तो दूसरा सिर और आंखें नीचे कर देता है। निर्माणता दिखाने के लिए ऐसे करते हैं। वह स्थूल युक्ति है और यहाँ संस्कार स्वभाव से झुकेंगे। भले उनके संस्कार स्वभाव कितने भी कठोर हो, लेकिन अगर आप इस तरह से देने वाले बन जाओगे तो वो स्वभाव और संस्कार से झुकेंगे, तब तो दुश्मन भी बलिहार जाएंगे। तो ऐसी शक्ति सेना तैयार है। अच्छा, आज का वरदान, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उनमें श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखो। आज का स्लोगन, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। ओम शांति।